मुझे चक्कर आ रहा है, आप प्लीज़ कोई दवाई दे दीजिए। जी। एक सेकेंड भैया, ये मेरे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, इस हिसाब से दीजिएगा। आप प्रेग्नेंट है? हाँ। भाई साहब, वो आदमी मार्केट से मेरा पीछा कर रहा है, आप प्लीज उसे रोक लो। आप जाइए बेंच, हम देखते हैं उसको। अरे फिर में बहुत गर्मी चढ़ी है। माँ, माँ आप ये क्या कर रही हो? किसने कहा आपको बेड से उठने के लिए? बेटा प्यास लगी थी, गिलास उठाने गई, सब गिर गया। हाँ तो अवनी को आवाज दे देती। किधर है अवनी? अवनी, अवनी, अवनी! मामा कब से आवाज दे रही है, सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? क्या है? कहानी सुन रही हूँ, दिखाई नहीं दे रहा तुझे? पागल है तू, पागल है? मैं तेरा हेडफोन अभी तोड़ के फेंक दूँ। ये नाटक है ना, अपने ससुराल में करना, यहाँ नहीं। मैं नाटक कर रही हूँ? नाटक तो तू कर रही है, पता नहीं कहाँ ध्यान लगा के रख के। माँ, अवनी तुझे तो। माँ, ये ना, ये दीदी को समझा दो, यहाँ जैसा है ना वैसा ही चलता रहेगा, समझ गई तू? हाँ मैं तो सब समझ गई, लेकिन तू समझ जा। तेरा क्या हुआ? क्यों इसकी मुला रखी? बेटा, ये जो कह रही है सही कह रही, यहाँ जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, तू जा तो टेंशन नहीं ले। समझी तू? देख अवनी तुझे तो मैं। दीदी, माँ आप आराम करो, आ जाओ, कुछ नहीं होगा। ये किस लिए? वो माँ की दवाई ली थी ना, उसके पैसे हैं ये। अच्छा, तो माँ सिर्फ तेरी है, मेरी नहीं? अरे नहीं, वैसे अच्छा नहीं लगता है ना, जीजा जी ऐसे भी सारा इलाज का खर्चा तो वही कर रहे हैं। जब तू बहुत पैसे कमा लेगा ना तब दे देना, अभी अपने पास रख। दीदी फिर से गाल। अच्छा वैसे जीजा जी कब लेने आ रहे हैं? वो कल आ रहे, डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है। लड़की है क्या? फिर से लड़की? हे भगवान! मेरे दोनों बेटे ऐसे ही हैं। लड़के तो पैदा होते नहीं और लड़कियों की लाइन लगा दी। पापा जी कैसी बातें कर रहे हैं, कोई मैथ्स का फॉर्मूला थोड़े है कि लगाया और लड़के हो गए। है, फॉर्मूला है। मुझे देखो, अगर मेरे दो बेटे बचपन में ही खत्म नहीं होते ना तो आज तुम दो नहीं 4 भाई होते, समझे? आप बैठ जाइए, आपका बीपी बढ़ जाएगा। और डॉक्टर ले जाइए उसे और गिरा दीजिए ये बच्चा। लेकिन पिछले साल भर में 2 बार अबॉर्शन करा चुके हैं अब शगुन का, अब तीसरा अबॉर्शन। अरे क्या हुआ, मर जाएगी ना तो हम दूसरी ले आएंगे। अरे वैसे भी ये हमें कौन सा पोता दे रही है। ऋषि तुम बोलो ना मम्मी जी को। क्या बोलूं, ठीक तो कह रही है माँ, वंश चलाने के लिए लड़का तो चाहिए ना। डॉक्टर ले जाइए इसे, हम पैसे दे रहे हैं ना। बोलो आप पोते के दादाजी बनने वाले। मैं अपने वकील के बिना बात ही नहीं करूंगी, इतने ह्यूमन राइट्स ना मुझे पता है। तेरे से अच्छे से बात कर रही हूँ तमीज से, तू मेरे को शान पट्टी सिखा रही है? हाँ, पुलिस स्टेशन में आके आकर दिखाएगी। अर्षा, क्या हुआ? क्या हंगामा मचा रखा है इसने? ह्यूमन राइट्स सिखा रही है सर मुझे। तो सीखना था ना, वो भी फ्री में सिखा रही है। चल तूने नहीं सीखा, अपना वाला सिखाओ इसे। आया समझ में? ये हमारा ह्यूमन राइट्स है। एक और सर। चुपचाप बैठ। खान, ये है तुम्हारी हिस्ट्री शीट। जितने भी आज तक तुमने फ्रॉड्स किए हैं
सबकी डिटेल्स इसमें है, सिवाय एक मर्डर केस के। ये क्या मर्डर लगा के रखा है आप लोगों ने? मैंने कोई मर्डर नहीं किया है। तो फ्रॉड्स तो किए हैं ना, उनके बारे में बताओ। कब, कहाँ, किस किस के साथ किए, बोलो। डॉक्टर, कैसा है मेरा पोता? एकदम ठीक है। डॉक्टर, वो वॉशरूम किधर है? उधर राइट साइड में। अरे संभाल कर बेटा। हेलो, कब फोन किया था तुम्हारी दीदी ने तुम्हें? सर आधे घंटे पहले। क्या कहा था? प्रतीक तू कहाँ है? तू पुलिस स्टेशन आ जा। अरे दीदी, पुलिस स्टेशन क्यों जा रही हो? तू आ जा, वहाँ पे मिलके बताती हूँ। अच्छा मैं आता हूँ, आप मेरे को फिर साथ चलते हैं। सर दीदी ने कहा था पारस रोड के पास आने के लिए। सर मैं वहाँ गया था लेकिन दीदी वहाँ थी नहीं। क्या कुछ प्रॉब्लम में थी शगुन जो पुलिस स्टेशन आ रही थी? सर दीदी ससुराल में रहती है। आज 3-4 दिनों के बाद फ़ोन आया, कह रही थी पुलिस स्टेशन जाना है। ससुराल कहाँ है तुम्हारी दीदी का? सर शगुन तो 3 महीने की प्रेग्नेंट है और आज उसका अस्पताल में एक चेकअप था। हम उसे क्लिनिक लेकर गए थे और वहीं से वो अपने माँ के घर में जाने वाली थी। लेकिन दीदी ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि वो पुलिस स्टेशन जा रही है। दीदी बहुत परेशान थी और रो भी रही थी। जीजा जी क्या हुआ था घर पे? नहीं, घर पे क्या होना था? तुम्हारी दीदी तुम्हारे घर के लिए निकली थी। मैंने कहा था कि गाड़ी से छोड़ देता हूँ, उसने बोला नहीं चली जाऊंगी। माँ थी मेरे साथ तो मैं माँ को लेकर घर आ गया। ये क्लिनिक का है? सर सुभाष नगर। शगुन ने अपने हस्बैंड को क्या कहा था? कहाँ जा रही थी वो? सर यहाँ रोज 100 से ज्यादा पेशेंट आते हैं। अब एक पेशेंट ने किससे क्या कहा मैं आपको कैसे बता सकती हूँ? लेकिन फिर भी आपको ये देखिए, इस ऑटो का नंबर ले लो और सब डिटेल्स निकालो। सर हेलो, क्या? सर, पारस रोड पर एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। सर गले पे वार करके मारा है। सर इयररिंग्स, मंगलसूत्र, बैंगल्स सब मिसिंग है। लूटपाट के इरादे से मर्डर किया गया। सर ये उसका पति ऋषि और उसका भाई मंदा। तुम्हें क्या लगता है कौन मार सकता है तुम्हारी बीवी को? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। मेरा तो बेटा भी चला गया शगुन के साथ साथ। बेटा चाहिए, पकड़ो इसे। इसको अस्पताल लेके जाओ। देखिए मैं आप लोगों का दुख समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी हमें ये तो पूछना ही पड़ेगा कि मैटर क्या है। आपके बेटे ने बताया कि शगुन के उसके पति ऋषि ने मारा। क्यों लगता है आपको ऐसा? 2 साल पहले शगुन के लिए ऋषि का रिश्ता आया था, लेकिन शगुन शादी नहीं करना चाहती थी मेरे लिए। मैंने फोर्स किया, तब वो राजी हुई शादी के लिए ऋषि से, लेकिन एक शर्त पर। आंटी, मुझे मेरी माँ के कैंसर का इलाज कराना है, तो मैं शादी के बाद भी जॉब करूंगी। देखो बेटा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा परिवार अब हमारा परिवार है और रही तुम्हारी माँ के इलाज की, तो उसकी जिम्मेदारी तो हम ले रहे हैं ना। अब समझ में आया सर कि उन्हें तो एक ऐसी मजबूर लड़की चाहिए थी कि जो उनके अत्याचारों का जवाब तक न दे सके। कैसे अत्याचार? सर उन लोगों ने जिंदगी हराम कर दी थी दीदी की। पिछले 1.5 साल में 3 बार अबॉर्शन करवाया उसके ससुराल वालों ने, क्योंकि वो सब लड़कियां थी सर। सर शगुन दीदी अभी भी पेट से थी। क्या बात कर रहे हैं सर? शगुन के अबॉर्शन इसलिए नहीं हुए थे कि उसके पेट में लड़की थी, बल्कि हेल्थ इश्यूज की वजह से उसके अबॉर्शन कराने पड़े थे। मुझे शगुन की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स चाहिए अभी। प्लीज। तो बताओ, फ्रॉड किस किस के साथ, कैसे कैसे, कब कब किए? सर देखिए, ये जितने भी कमीने लोग हैं ना, ये लोग लड़कियों का फायदा उठाना जानते थे।
डॉक्टर, हमने शगुन की मेडिकल हिस्ट्री चेक की है। अब ये शगुन के ससुराल वाले आपके रिश्तेदार तो है नहीं जो उन्हें बचाने के लिए आप झूठ बोलेंगी। उम्मीद है सब सच बताएंगी। ये शगुन के 3 अबॉर्शन आपने क्यों किए थे? वो शगुन के इन लॉज के कहने पर उनको लड़का चाहिए था सर। आप एक डॉक्टर हैं, इतने नोबल प्रोफेशन में हैं, ऊपर से औरत भी हैं, फिर भी आपने पैसे कमाने के लिए आपने पेट में ही 3 बच्चों को मार डाला। अच्छा, अंदर डालो इन्हें। यस सर। ए, चलो सर सर चल, ए, नाटक नहीं चाहिए, बोला ना तेरे को। प्लीज सर, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ इस केस में, प्लीज सर। बैठ। सर, शगुन कल आई थी अपना रूटीन चेकअप के लिए। सर, वो 4 दिन पहले भी आई थी। डॉक्टर, मैं इस बच्चे का अबॉर्शन कराना चाहती हूँ। लेकिन शगुन, तुमने काफी स्ट्रगल किया इस बच्चे के लिए और अब बच्चे का अबॉर्शन कराना चाहती हो? जी। तुम्हारे हस्बैंड को पता है ये बात? वो हाँ, मैंने उनसे बात की है। और तुम्हारी मदर इन लॉ? देखिए डॉक्टर, ये बच्चा मेरा है, तो इस बच्चे के साथ क्या करना है इसका फैसला भी मेरा ही होगा। सर, मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि शगुन झूठ बोल रही है, इसलिए मैंने उसके पति ऋषि को कॉल किया और फिर वो आके शगुन को ले गया। लेकिन शगुन अबॉर्शन क्यों कराना चाहती थी ये बताया उसने? सर, वो बच्चा ऋषि का नहीं था। अगर वो बच्चा ऋषि का नहीं था तो फिर किसका था? वो तो नहीं बताया शगुन ने। ये बच्चा ऋषि का नहीं था, फिर भी ऋषि और उसकी माँ ने आपके क्लिनिक पर आकर इस अबॉर्शन को रोक दिया। क्यों? क्या उन्हें सच्चाई नहीं पता थी? सर, इस बारे में मेरे सामने कोई बात नहीं हुई। बस ऋषि और उसकी माँ गुस्से में आए और शगुन को जबरदस्ती लेकर चले गए। ठीक है हर्षा, सब डॉक्टर साहिबा को लेकर जाओ और इनका अगेंस्ट केस फाइल करो। अंदर डालो इन्हें। लेकिन सर, आपने तो कहा था कि क्या कहा था? कि तुम हमें इंफॉर्मेशन की घूस दोगी और बदले में हम तुम्हें छोड़ देंगे। इतना घटिया और जलील काम किया है तुमने, इसकी सजा तो मिलेगी तुम्हें। लेके जाओ इन्हें। जी सर। सर प्लीज, सर प्लीज। सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शगुन को एबॉर्शन करने से रोकना था, इसलिए उसको बंधक बना के रखा और मौका मिलते ही वो घर से भागकर पुलिस स्टेशन आ रही थी? तो खान, उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि वो बच्चा अगर ऋषि का नहीं था तो किसका था? कहीं ये बच्चा ही तो शगुन के मर्डर का कारण नहीं है? ठीक? क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं, सच्चाई है ये। शगुन ने खुद अपने डॉक्टर से बताई थी ये बात, और जब आप लोगों को पता चला कि उसके पेट में जो बच्चा है लोगों का वारिस नहीं है, तो आप लोगों ने शगुन को... बकवास है ये, हमें इस बात का पता ही नहीं था। तो फिर कौन है उस बच्चे का बाप? अरे होगा उसके किसी आशिक का। वैसे भी महीने के 15-15 दिन माँ के बीमारी का बहाना करके वो वहीं पड़ी रहती थी। अब पता चला कि वो वहाँ क्यों पड़ी रहती थी। तो तुम्हें लगता है कि उसका कोई अफेयर था? होगा, कोई ना कोई तो होगा जरूर। कुछ दिन पहले मैंने गेट के बाहर एक लड़के के साथ देखा था उसे। शगुन? हाँ? क्या हो गया? कौन है? वो कुछ नहीं, बाहर आती एड्रेस पूछने लगा। एड्रेस पूछ रहा? चलो अंदर चलो। कब की बात है ये? ये कुछ 1.5-2 महीने पहले की बात। खान, ये लड़का जो शगुन से बार बार मिलने आता था, इसके बारे में शगुन की फैमिली और उसके दोस्तों से पता करो, वहां से शायद कुछ पता चले। ओके सर। सर, शगुन के कॉल रिकॉर्ड्स में मर्डर वाले दिन 2 नंबर्स रजिस्टर्ड है, एक ऋषि का इनकमिंग और एक प्रतीक का आउटगोइंग। सर, बाकी कुछ तो सस्पिशियस नहीं है। और ये शगुन के ससुराल वालों के सेल लोकेशंस? नहीं सर, उनमें से किसी का भी कॉल लोकेशन क्राइम सीन पर नहीं था, एक्सेप्ट उसका भाई प्रतीक और मंदार। सर, प्रतीक का तो समझ में आता है, उसकी लोकेशन तो वहाँ पे होगी क्योंकि वो ढूंढ रहा था। लेकिन ये मंदार, ये क्या कर रहा था वहाँ पे? सर, वो एग्जैक्टली क्राइम सीन पर नहीं था। वहाँ से 700 मीटर की दूरी पर एक कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ उसकी लोकेशन है सर। खान, ये शगुन की फैमिली और उसके ससुराल वाली फैमिली, दोनों के बारे में पता करो कि आपस में दोनों फैमिलीज के रिलेशंस कैसे थे। सर, पिछले कुछ दिनों से अनिल सर के साथ ज़्यादातर मीटिंग्स में ऋषि सर ही जा रहे हैं। तो सर, ऋषि सर साइट पर ही रहते थे और अनिल सर के साथ मंदार सर डील फाइनल करते थे। लेकिन सर अब उल्टा ही हो गया, मंदार सर अब ऑफिस में कम ही आता है। दोनों के बीच कुछ टेंशन चल रहा था? सर, अब घर में क्या चल रहा है वो तो पता नहीं, लेकिन अब दोनों भाइयों में बात कम ही होती है। और फिर हमने तो शगुन को किसी लड़के से बात करते हुए भी नहीं देखा।
लेकिन हमने तो सुना है कि शगुन एक लड़के के साथ। वो अवनी है ना, उसकी बहन, आप उससे पूछिए। ये लड़के वड़के घुमाना उसी का ही काम है। अवनी का कोई बॉयफ्रेंड है? अभी एक हो तो बताऊं मैडम, जैसे कपड़े बदलते ना वैसे वो बॉयफ्रेंड बदलती है। और पता नहीं शगुन से उसको इतना चिढ़ क्यों थी, हमेशा झगड़ा करती थी। आप लोगों के आपस में रिलेशंस कैसे थे? सर फैमिली के आपस के रिलेशन कैसे होते हैं, अच्छे ही थे सर। और शगुन दीदी तो शादी के बाद भी हम लोगों पे जान छिड़कती थी। तुम्हारे ऊपर भी? हाँ सर, बहुत प्यार करती थी। जरा फोन दिखाना। कभी घर गई नहीं सर, और घर वालों ने दूसरी मेड भी हायर नहीं की। इसका फोन नंबर है? निकाल रही हूँ सर। अवनी के बारे में पता किया? ये इतनी महंगी महंगी चीजें ला कहाँ से रही है? सर मैंने उसके फ्रेंड सर्कल में पूछताछ की, लेकिन उसके फ्रेंड्स में से कोई मुझे इतना केपेबल नहीं लगा कि उसे जो 50,000 का फोन या 10,000 की घड़ी दे सके। कहीं किसी उल्टे सीधे काम में तो नहीं है? पता करो। जी। और ये सब कुछ 15-20 दिनों से घट रहा है सर। और एक बात है, 10 दिन पहले ये अनिल ने 2 करोड़ के शेयर ऋषि के नाम ट्रांसफर किए। ये घर में 15-20 दिन में ऐसा क्या हुआ जो ऋषि का प्रमोशन हो गया और मंदार का डिमोशन? सर ये माला घर की नौकरानी। बोलो। साहब, मैंने नौकरी छोड़ी नहीं थी। रोशनी दीदी ने कॉल करके मुझे काम पर आने से मना कर दिया था। क्यों? ऐसा क्या किया था तुमने? मैंने कुछ भी नहीं किया था साहब, लेकिन उस घर में बहुत कुछ हो रहा था और वो सब बातें बाहर ना आए, शायद इसीलिए घर से बाहर वालों को बाहर ही कर दिया था। मैडम, घुमा फिरा के बात मत कीजिए, सीधा सीधा बताइए। उस दिन वो ऋषि, तुम 1.5 महीने से दिल्ली में थे, फिर ये बच्चा तुम्हारा कैसे हो सकता है? मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे खाने पीने में नशा दिया जा रहा है और रात को कोई कमरे में भी आता है, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी, इसलिए मैंने खुद से पता लगाया। मुझसे पता लगाया? क्या? कुछ दिन पहले ना मैंने कुछ खाया ना पिया और बस रूम में जाके सोने का नाटक कर रही थी, तब मंदार भैया रूम के बाहर आए थे और उन्होंने दरवाजा भी खोला था। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? कुछ भी बोले जा रही है, और खबरदार मेरे भाई पर अगर ऐसा इल्जाम लगाया तो। ये शगुन का रेप मंदार किया करता था? मैंने भी यही सुना था साहब। शगुन दीदी को धमकी देकर मुंह ना बंद करवा देते ऋषि भैया, तो ये सब बातें भी बाहर आ जाती थी। मंदार, तुम जिन लोगों के लिए चुप हो, उन लोगों ने कभी भी हमारी बेटियों की साइड नहीं ली और ना ही कभी खड़े होंगे उनके लिए। अगर तुमने कुछ किया ही नहीं तो सच क्यों नहीं बोल रहे हो? अब ये सच बोले या ना बोले, सच बोलेगा इसका डीएनए टेस्ट। मेरे डीएनए टेस्ट से कुछ नहीं मिलेगा। शगुन का रेप मैं नहीं, पापा किया करते थे। और ये बात माँ और ऋषि दोनों को पता है। आपने किया ये काम? तो और क्या करता? तुम दोनों से तो लड़का हो नहीं रहा था, इसलिए मुझे ही आगे आना पड़ा। अगर नहीं आता तो हमारा परिवार, हमारा वंश आगे कैसे बढ़ता? देखो ऋषि, अगर लड़का हुआ ना तो तुम मेरे वारिस बनोगे और तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा। अब सोचो, पुलिस में जाना है या चुप रहना है? वो 2 करोड़ के शेयर्स भी क्या इसी डील का हिस्सा था? शगुन चुप जरूर हो गई थी, लेकिन उस दिन मौका पाते ही वो पुलिस स्टेशन आ रही थी तुम लोगों के अगेंस्ट एफआईआर करने, लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही तुम लोगों ने उसे मार डाला। रेप केस में भले ही जेल चला जाता, लेकिन अपने वारिस को कभी नहीं मारता और ना ही किसी को उसे मारने देता। क्या शगुन को पता था उसके बच्चे के बाप आप थे? जी नहीं सर, ये बात सिर्फ हमें ही पता था। सबको थाने लेकर आओ। चल। सर शगुन के एरिया में इनका मेडिकल शॉप है। इनका कहना है कि एक आदमी शगुन के बारे में पूछताछ कर रहा था। जी सर, एक आदमी आया था। सर ये वही आदमी है, सीसीटीवी में से मैंने उसका फोटो निकाला है। इसका नाम या नंबर कुछ पता है? नहीं सर,
अरे भाई साहब, कोई अनजान व्यक्ति आपके दुकान में आता है, किसी के बारे में पूछताछ करता है और आप इंफॉर्मेशन दे देते। मुझे लगा कोई जान पहचान वाला होगा, इसलिए मैंने एड्रेस बता दिया सर। पॉज करो, एक गाड़ी की नंबर प्लेट पे जूम करो। ये तो मुंबई का नंबर है। मुंबई का एक और लड़का ये नासिक में शगुन को क्यों ढूंढने आया था? इस गाड़ी की डिटेल निकालो खान।